Hello everyone. So today we are going to discuss exercise 11.3. So exercise 11.3 स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं जो कि यूज होने वाले हैं इसमें। जैसे कि इसमें बेसिकली पूरा जो एक्सरसाइज डिपेंड करता है वो वॉल्यूम ऑफ कोन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। देख लो पहले ही क्वेश्चन जैसे दिख रहा है वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। सो राइट सर्कुलर कोन के वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग एक कोन बना लेते हैं पहले कुछ इस टाइप का, और इसका देखो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम मतलब कि इसमें इसकी कितनी कैपेसिटी है या इसके अंदर कितना मटेरियल फुलफिल हो सकता है, वो क्या हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया। ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये है इसका देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला। ये क्या होता है यूनिट क्यूब में, जो भी यूनिट रहेगी उसका क्यूब करना है आपको। ठीक है। जैसे सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर रहेगा सो मीटर क्यूब। ठीक है। ऐसे आपको करना है। अब देखो इसमें आर क्या है, रेडियस, ये रेडियस आर, और एच क्या है, हाइट, ये वाला एच। देखो इसको आप स्लेंट हाइट बोलते हैं एल, ये क्या है स्लेंट हाइट। ठीक। चलो यही फॉर्मूला पूरे होल एक्सरसाइज में यूज होने वाला है। सो इसी के हेल्प से हम लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो एक्सरसाइज 11.3 में क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, फाइंड वॉल्यूम। आपको पहला क्वेश्चन बोल दिया वॉल्यूम फाइंड करना है। देखो राइट सर्कुलर कोन मतलब कि यहाँ 90 डिग्री है राइट सर्कुलर कोन। ठीक है। विथ रेडियस गिवन है। सो आप लोग गिवन लिख लो, तो रेडियस आर गिवन है, आर इक्वल टू 6, एंड हाइट एच 7 ऑलरेडी गिवन है। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक। सो 1/3 पाई की वैल्यू देखो यहाँ बोला कितना, 22/7 लो, तो 22/7 ले लो। आर की वैल्यू 6 का स्क्वायर इंटू एच हाइट 7। सो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 6 स्क्वायर का मतलब 6 इंटू 7। अब देखो इसमें देखो 7 से 7 कैंसिल आउट होते हुए दिख रहा है, कैंसिल कर दो। 3 से यहाँ कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में। अब देखो ये 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो 44 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर लो, 6 चौके 24, कैरी 2, 6 चौके 24, 2 26, 264। ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर क्यूब। ये वाला आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। देखो ऐसे ही सेकेंड पार्ट भी कैलकुलेट करना है। सिर्फ इस फॉर्मूले में आर की वैल्यू पुट करनी है 3.5, और हाइट एच 12 पुट कर देना है। ठीक। अगर सॉल्व करना कोई मतलब नहीं है उसको सॉल्व करने का, सेम ही तरह टाइप से होना है, एकदम सिंपल है, कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ अ कोनिकल वेसल, रेडियस और स्लेंट हाइट गिवन है इसमें। ठीक। अभी स्लेंट हाइट के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करा था। सो ये वाला पार्ट, ये क्या था आपका स्लेंट हाइट एल, एंड रेडियस गिवन है आर, और हाइट एच ये है। तो देखो हम कैपेसिटी बोल रहा है, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, यानी कि वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, कैपेसिटी। वॉल्यूम का मतलब कैपेसिटी। सो कैपेसिटी बोलना मतलब वॉल्यूम फाइंड करना है। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सबसे पहले क्या करो, फॉर्मूला यूज लिख लिया। अब इसमें देखो गिवन क्या क्या है, रेडियस हमें दिया हुआ है एंड स्लेंट हाइट दिया हुआ है। सो हम इन तीनों के बीच में एक रिलेशन जानते हैं क्या, स्लेंट हाइट यानी कि एल का स्क्वायर इट इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये कहाँ से आता है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर 90 डिग्री आप मान लोगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, वहां से आता है। सो हमें देखो इसमें क्या चाहिए, एच चाहिए, तो एच का स्क्वायर इक्वल टू, इसको क्या करोगे उस तरफ ले जाकर माइनस कर दोगे, तो उसको उस तरफ ले जाकर माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एच इक्वल टू अंडर रूट में हो जाएगा कितना, हाइट स्लेंट हाइट कितना है 25, यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस ये रेडियस कितना है 7, माइनस 7 का स्क्वायर, 7 7 49, 625, ये 625 माइनस 7 7 49। ठीक है। अब देखो ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो 15 6, और इधर 11 7, 576, ये
24 का स्क्वायर होता है। आप 25 तक का स्क्वायर रूट बेसिकली याद रखो, क्योंकि वहां तक ही मैक्सिमम यूज होता है। बाकी अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप इसका फैक्टर करके निकालोगे तो भी ऐसे ही आएगा। फैक्टर वाला सिस्टम मैंने पिछले एक्सरसाइज में भी डिस्कस करा है, उससे पहले भी डिस्कस कर लिया था। अभी एक क्या करेंगे हम लोग, बेसिक वीडियो बना लेंगे जिसमें फैक्टर कैसे निकालते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है, ये सब बाकी सारी बेसिक बेसिक चीज़ों को डिस्कशन करेंगे, उसमें टेंशन ना लीजिए। वो हम लोग थोड़े इनको कंप्लीट करने के बाद कर लेंगे कभी। सो 24 ये आएगा। अब क्या करो आप, सीधे सीधे इसमें पुट कर दो। सो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर रेडियस 7, 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7, हाइट अभी कैलकुलेट किया कितना 24। देखो 7 से 7 कैंसल आउट, एक 7 से एक 7 कैंसल आउट, और 3 से 8 टाइम्स, 8 3 के 24, और ये 22 × 56। सो 22 × 56 करोगे तो कितना आएगा 22 × 56। ये देखो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, और एक 11, 112। वैसे भी डायरेक्ट मुझे दिख रहा था, लेकिन आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ सिर्फ। 2 और 2 1 3 2 1, 12 32 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ये हो गया आपका आंसर। ऐसे ही ये सेकेंड वाला पार्ट भी ऐसे ही सेम है, सेम, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ 13 यूज करना है। देखो 12 13 और कितना बन जाएगा 5 बनेगा शायद। सो 13 का क्यूब कितना होता है 169, और 12 का 144, इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो 25। हाइट कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। उसको पुट कर दोगे इस फॉर्मूले में, आपका ये वाला भी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इसके लिए हो गया है ना। डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दो, इसका भी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसमें हाइट ऑफ अ कोन कह रहा है 15 सेंटीमीटर। इसमें कुछ कुछ और तो नहीं पूछा है। इसमें देखो कैपेसिटी इन लीटर पूछा था यार मैंने, ये देखो अभी बात भूल गया था लीटर वाले। कैपेसिटी इन लीटर ऑफ अ कोनिकल वेसल। सो एक चीज मैं और बता देता हूँ, लीटर उटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ थोड़ा सा नीचे देखो, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। ठीक, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, सो इसका अगर क्यूब करोगे तो 1 मीटर क्यूब मतलब कि इसका 3 गुना, मतलब ये 3 1 2 3 जीरो, इतना सेंटीमीटर क्यूब ये होगा। ठीक है, 1 मीटर क्यूब बराबर इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको अगर इसके जगह पे लिखोगे तो 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। ठीक, अब देखो, अब इसको क्या करो कैंसल आउट, 1 2 3 0, 1 2 3 3 0, 4 जीरो कैंसिल कर दिया, 3 जीरो। ठीक, तो 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब ये आ रहा है भाई। यानी कि अगर हमको 1 सेंटीमीटर क्यूब का निकालना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा 1/1000 लीटर ये आएगा, समझे। सो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, ये कन्वर्जन बहुत सिंपल है। ठीक, तो ये याद कर लो आप। अब 1 सेंटीमीटर इतने, 1 सेंटीमीटर का हम लोग को ये मिल गया। अब हमें कितने सेंटीमीटर का, इतने सेंटीमीटर का निकालना है। तो इतने में क्या करो, इससे मल्टीप्लाई कर दो। सो 12 32 और डिवाइड कर दो कितने से 1000। तो ये इतना लीटर हो जाएगा, मतलब कि 1.232 लीटर। या जो हो जाएगा आप क्या क्या आंसर। ठीक है, चलिए एक बार ये कन्वर्जन मैं फिर से इधर इधर समझा देता हूँ, एकदम जस्ट नीचे यहाँ। देखो एक पॉइंट याद कर लो, क्या 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। अब देखो 1 मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर। अब देखो जो हमें मीटर क्यूब करना है तो इसका भी क्यूब हो जाएगा 1000 लीटर। सो इसका भी क्यूब हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर लिख दिया। अब यहाँ क्या किया, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अगर देखो इधर क्यूब करोगे, इधर भी टोटल क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब बराबर इसका क्यूब करोगे 100 का कितना हो जाएगा 3 बार 0, है ना। तो 3 बार 0 हो गया। अब सेंटीमीटर का सेंटीमीटर क्यूब, ठीक यहाँ से निकाला। अब 1 मीटर क्यूब की जगह पे ये रख दिया, और जितना कैंसिल हुआ कैंसिल आउट कर दिया, फिर डायरेक्टली ये वाला आ गया। ठीक है, सिंपल है, कुछ खास नहीं था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द हाइट ऑफ अ कोन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ अ कोन गिवन है 15 सेंटीमीटर, एच इक्वल टू 15 गिवन है। इफ इट्स वॉल्यूम गिवन है भाई 1570 सेंटीमीटर क्यूब। रेडियस ऑफ बेस फाइंड करना है, पाई की वैल्यू हमें यूज करनी है 3.14, है ना। सो अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक। अब देखो वॉल्यूम कितना गिवन है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1/3 पाई की वैल्यू 3.14 यूज करना है। आर 15, 15 इंटू 15, सॉरी हाइट है वो ना, हाइट मैं क्यों रख रहा हूँ, रेडियस, रेडियस हमें कैलकुलेट करना है ना। सो रेडियस आर मान लेते हैं, तो आर स्क्वायर और हाइट एच 15 बराबर 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, तो क्यूब रहने दो। अब देखो जो कैंसल हो रहा है कैंसल आउट कर दो। सो 3 और ये 5 टाइम्स हो रहा है, और आर स्क्वायर बराबर 1570 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3.14, है ना। अब देखो ये देखो कैंसल आउट हो 5 से हो जाएगा, क्योंकि ये देखो लास्ट में अगर देखो जीरो या फिर 10 जीरो या फिर 5 ऐसा कुछ दिखेगा, तो मतलब ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 से देखो कैंसिल आउट होता दिख रहा है। तो 5 3 जा 15 एंड 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20। सो ये देखो कितना हो गया, 3.14 टाइम्स हो गया। ये कितनी बार जाएगा, 100 टाइम्स। सो रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई, 10 दिख रहा है। सो आर स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इधर से आर स्क्वायर बराबर 100, तो आर इक्वल टू अंडर रूट 100। सो वहाँ से आ गया आर इक्वल टू, तो वहाँ से आ गया क्या, आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, है ना। अब देखो हमें रेडियस पूछा था, रेडियस हमने कैलकुलेट कर दिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखो इसमें क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट एच गिवन है कितना, 9 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम भी गिवन है कितना, 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस। इसमें देखो रेडियस नहीं पूछा है आपको, डायमीटर पूछा है, डायमीटर। डायमीटर मतलब कि 2 टाइम्स रेडियस, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। अब देखो हम लोग क्या क्या पुट कर सकते हैं, वॉल्यूम बराबर 48 पाई रख सकते हैं। अब देखो हाइट मेरे पास है, हम लोग रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, अभी पिछले क्वेश्चन में जैसे करा था। तो 1/3 पाई की वैल्यू पाई ही रहने दो, क्योंकि यहाँ भी पाई है, कि पाई पाई बाद में कैंसल आउट कर देंगे। और रेडियस को आर स्क्वायर ही रहने दो, हाइट 9 है तो 9 रख दो, बराबर 48 पाई। अब देखो अब क्या करो, सिंपली क्या करो, जो उधर जाने उनको ट्रांसफर कर दो, आर स्क्वायर बराबर 48 पाई इंटू 3, ये 3 इधर जाएगा, अपॉन में पाई इंटू 9, है ना। अब देखो पाई से पाई कैंसल आउट होता दिख रहा है, ये पाई से ये पाई गया, और ये 3 3 जा 9, और ये 3 16, 16 टाइम्स, 16 3 48, है ना, तो इधर 16। अब रेडियस कितना आ जाएगा, आर इक्वल टू अंडर रूट 16, यानी कि 4, 4 4 जा 16, यानी कि 4, रेडियस 4। हमें पूछा क्या था, डायमीटर ऑफ द इट्स बेस, मतलब डायमीटर इक्वल टू क्या होता है, 2 टाइम्स रेडियस, है ना। अब रेडियस की वैल्यू पुट कर दो, तो यानी कि डायमीटर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 4 दैट इक्वल टू 8 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अ कोनिकल पीट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर। सो एक कोनिकल पिट बना लेते हैं हम लोग, है ना, इसको थोड़ा सा सही कर लिया जाए, हो जाए भाई, ठीक है, लग रहा है। रेडियस आर इक्वल टू 3.5 बोल रहा, हाइट ये 12 मीटर। सो मतलब इसका क्या फाइंड करना है, कैपेसिटी फाइंड करना है, फाइंड द कैपेसिटी इन किलोमीटर, सॉरी किलो लीटर, है ना। सो कैपेसिटी क्या बताता है, वॉल्यूम,
कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, VOLUME, है ना। अब देखो, सो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए ये डायमीटर 3.5 गिवन है। सो डायमीटर 3.5 गिवन है भाई, डायमीटर ये डायमीटर D 3.5 है। सो डायमीटर अगर D इक्वल टू 3.5 मीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाई 2, है ना। एंड ये क्या, हाइट कितना गिवन है, हाइट इक्वल टू 12 मीटर। अब देखो कैपेसिटी फाइंड करना है मतलब वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पिट यानी कोन का वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर एच। अभी तक तो याद हो गया भाई, कब से सॉल्व कर रहे हो ये, 1/3 पाई r स्क्वायर एच, 1/3 पाई r स्क्वायर एच लर्न हो जाना चाहिए अभी तक। ठीक है, तो वैल्यू पुट करो, 1/3 की जगह पे 1/3, पाई की जगह पे पाई की जगह पे 22/7 यूज कर लो, इंटू रेडियस का स्क्वायर मतलब 3.5 का अपॉन 2 का स्क्वायर, इंटू हाइट 12। सो देखो कैंसल आउट जो हो रहा है कैंसल आउट कर दो बेसिक, तो इधर 7 से 3.5 कैंसिल हो जाएगा, तो पहले इसको फैला लो पूरा एकदम, 22/7 इंटू 3.5 का अपॉन 2 को 3.5 इंटू 3.5/2 इंटू 12। अब देखो कैंसिल क्या क्या दे होता है देख रहा, 3 4 जा 12, और इधर 2 2 4, 2 2 जा 4। अब देखो भाई ये 7 से नहीं कैंसिल आउट दिख रहा, 3.5 यानी कि ये कितनी बार हो जाएगा, 7 5 35 यानी कि 0.5 टाइम। और 22 से इसको जब मल्टीप्लाई, 22 का आधा, हाँ 0.5 का मतलब कितना होता है, 1/2 ही तो होगा 0.5 का मतलब, यानी कि 22 का हाफ कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 11, और इंटू 3.5 से मल्टीप्लाई कर दो यानी कि 35, और 35 11 से मल्टीप्लाई ऐसे ही होगा ना, 5 5 3 8 और 3 385, एक प्लेस पर डेसिमल यानी कि 38.5 मीटर में था, तो मीटर क्यूब। अब देखो कैपेसिटी लीटर में, किलो लीटर में पूछ रहा है, किलो लीटर याद रखना। सो अभी मैंने क्या डिस्कस किया था, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। अब देखो ये लीटर में है, इसको किलो लीटर में डिवाइड करने के लिए यानी कि किलो लीटर, किलो मतलब कि 1000 होता है 1000, सो इसको किलो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे, 1000 से डिवाइड करोगे तो यानी कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलो लीटर हो जाएगा, है ना। सो इसको यूज कर लो डायरेक्टली। सो 1, इसमें क्या करोगे, यानी कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलो लीटर। सो टोटल कैपेसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 38.5 इंटू 1 किलो लीटर, यानी कि 38.5 किलो लीटर। ठीक है, 1 मीटर क्यूब का इतना है तो 38.5 मीटर का कितना हो जाएगा, वन इससे मल्टीप्लाई कर दोगे 1 से, तो 38.5 किलो लीटर हो जाएगा, सिंपल। अब ये क्वेश्चन तो हो गया, व्हाट इज द कैपेसिटी, इतना ही पूछा था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन 9856 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम गिवन है वॉल्यूम V 9856 सेंटीमीटर क्यूब, डायमीटर ऑफ द बेस इज 28, डायमीटर D 28 यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा 14। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ कोन। सो अगर देखो कोन में हम लोग वॉल्यूम अगर गिवन रहता है तो वॉल्यूम का सबसे पहले काम क्या करो, फॉर्मूला लिख लिया करो। तो वॉल्यूम क्या फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर एच। हमारे पास क्या क्या है, आर है अवेलेबल, वॉल्यूम अवेलेबल है, हमें एच फाइंड करना है। देखो गिवन सब कुछ है, पाई की वैल्यू पता ही है, सो हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, एच फाइंड कर लेंगे यहाँ से। तो वॉल्यूम कितना है बराबर, इसको अगर लिख दोगे तो 9856 के इक्वल लिख दोगे, यानी कि 1/3 की वैल्यू पुट कर लो भाई, कितनी 22/7, 22/7 इंटू रेडियस कितना है 14, स्क्वायर है मतलब 14 इंटू 14 टू टाइम्स, इंटू हाइट एच, है ना, इंटू 9856। अब देखो 7 2 जा 14, ठीक है, बाकी 3 से कैंसल आउट होता हुआ कुछ नहीं दिख रहा,
तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा 9856, इन इसको ऊपर भेज दोगे उधर, इंटू 3 हो जाएगा, और ये बाकी अपॉन वाले कितने सब नीचे में चले जाएंगे डाउनवर्ड। सो 22 इंटू 3, 3 कहाँ 2, 22 इंटू 2 इंटू 14, और h तो फाइंड ही कर रहे हैं अपन लोग। तो 22 चला गया, 2 चला गया और 14 चला गया नीचे। हाँ, अब कैंसल आउट करो। सो सबसे पहला काम बेसिकली जो दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 से कैंसल आउट कर दो इसको। इसको थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं क्योंकि कैंसिलेशन थोड़ा बड़ा होगा, है ना। इसको पूरा नीचे कर देते हैं, ये अब सही है। ठीक है, चलो कैंसिलेशन करते हैं। ये देखो 2 से कैंसिल करोगे तो 2 4 जा 8, और 2 9 जा 18, और 2 2 जा 4, एंड 2 8 जा 16। अब देखो ये भी 2 से कैंसिल होगा तो इधर 11 आएगा, और इधर जब 2 से कैंसिल आउट करोगे, सो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, है ना। कितना होगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। ठीक है, अब 11 से इसको कैंसिल आउट करो इसको, तो 11 2 जा 22, और इधर 26, 11 दूनी 22, 22 यानी 4 44, ये देखो ये आ रहा है ना। और इधर नीचे 14 अभी बचा हुआ था। सो इसको देखो 14 से कैंसिल आउट करो, ये कैंसिल आउट हो रहा है 14 से। 14 एकम 14, और 6, 6 और 2 8, 84, 14 छक्का 84 ना। इधर देखो 3 बचा हुआ है और इधर 16, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। h इक्वल टू 3 इंटू 16, कितना हो जाएगा 16 तियाँ 48, और अगर मीटर में था तो मीटर, यानी सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर। ये हो गया क्या आपका फर्स्ट पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, फाइंड द स्लेंट हाइट ऑफ कोन। हमें क्या फाइंड करना है, स्लेंट हाइट। सो सेकंड पार्ट में चलते हैं, एक कोन बना लेते हैं छोटा सा। ये वाला स्लेंट हाइट L होता है, ये हाइट H था अभी हमने जो कैलकुलेट किया, और ये रेडियस R, ये पूरा। ठीक, अब देखो L फाइंड करने के इन तीनों में एक रिलेशनशिप क्या होता है, L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, अब देखो H हमारे पास है ही, रेडियस पहले से ही कितना पता था, R इक्वल टू 14 सेंटीमीटर गिवन था, और रेडियस 48 है। सो L निकल जाएगा, L इक्वल टू अंडर रूट H का स्क्वायर यानी 48 का स्क्वायर प्लस रेडियस 14 का स्क्वायर। अब 48 का स्क्वायर कर लो, मल्टीप्लाई कर लो भाई इसको, 48 इंटू 48, 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 छक्का 48, 48 6 44, 8 8 जा 64, कैरी 4 का 4, कैरी 6, 8 छक्का 8 चौके 32, सॉरी 8 चौके 32 और 6, 8 चौके 32 और 6 38, ये होगा, क्या कर रहा हूँ मैं, 8 चौके 32, 2 कैरी 3, और 4 चौक 16 3 19, इतना 4 8 2 10 0, 10 3 13 3 2, इतना आएगा रूट 2304, और प्लस 14 का स्क्वायर होता है 196, ऐड कर दो, 6 4 10, और 9 1 10, और 3 1 4 1 5 2, 2500, 2500 5 25 25 50 का स्क्वायर दिख रहा है मुझे तो 50 डायरेक्टली। देखो 2 जीरो हैं और 25 है, मतलब कि 50 का स्क्वायर सिंपल। सो ये 50 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर आपका स्लैंट हाइट। अब देखो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। देखो सब कुछ है आपके पास, तो कर्व सरफेस एरिया भी कैलकुलेट हो जाएगा। थर्ड पार्ट, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता था, पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया वाला मतलब ये बाहर वाला एरिया, नीचे वाला छोड़ के, ठीक है, ये वाला नीचे वाले को नहीं कैलकुलेट करना है, बेस को, यानी कि सिर्फ ये वाला। ठीक है, सो पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर रेडियस 14 था, एल अभी कैलकुलेट किया कितना 50, 7 2 जा 14, 22 दूनी के 44 इंटू 50। अब देखो एक जीरो पहले से, ये 5 चौका 20, कैरी 2, 5 चौका 20 2 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया, एरिया का यही होता है ना यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा,
एक राइट एंगल ट्रेंगल है। सो ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, और इसमें ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट थोड़े लगने वाले हैं। सो एक राइट एंगल ट्रायंगल आप पहले सबसे क्या करो, बना लो। एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये क्या हो गया, 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल है तो ए बी एंड सी। सो देखो जो बीच में लिखा रहता है ना, वो उस पे हमेशा 90 डिग्री बनता है। आप लोगों ने ट्रायंगल के चैप्टर में पढ़ा होगा। सो इसमें देखो क्या कह रहा, 13, ये देखो हाइपोटेनस हो जाएगा। सबसे बड़ी वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है राइट एंगल ट्रायंगल में। सो ये 13 हो जाएगा। और देखो कह रहा है रिवॉल्व अबाउट द साइड 12। सो अगर इसको हम लोग 5 बोल दें और इसको 12 बोल दें, क्योंकि हमें, देखो मैं बता रहा हूँ ऐसा क्यों कर रहा हूँ। देखो क्योंकि बोल रहा है ये रिवॉल्व, हम लोगों ने पहले ऐसा ही बना लिया ना, तो इसको रिवॉल्व करवा रहे हैं, मतलब इसको पकड़ के इस वाले पॉइंट को, सी वाले पॉइंट को ऐसे पूरा गोला घुमा दिया। एक सेकंड, ऐसा क्या किया, पूरा ऐसा घुमा दिया, है ना। सो ये क्या क्या बन गया, ये कौन टाइप का बन गया। इसको देखो यहाँ से फिर ज्वाइन कर दोगे आप, इसको क्या किया, ये ज्वाइन कर दिया यहाँ से, ठीक। तो ये क्या बन गया, कौन बन गया। ओके। अब देखो इस 12 के अराउंड क्या किया हमने, रिवॉल्व कर दिया इस पूरे कोन को, पूरा घुमा दिया ऐसा, या क्लॉकवाइज घुमाओ या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, ऐसा कुछ है नहीं, तो दोनों में सेम ही बनने वाला है। सो ऐसा कुछ हो गया। अब देखो इसमें कोन में हमें पूछ कर रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्टेंड, तो ये सॉलिड क्या है, सॉलिड कोन बन गया। सो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम कोन हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब इसमें देखो रेडियस ये हो जाएगा, हाइट ये हो जाएगा, गिवन है। सो रेडियस कितना हो जाएगा 5, हाइट कितनी हो जाएगी 12। डायरेक्ट पुट करो, वॉल्यूम फाइंड कर लो। सो वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3, देखो पाई को पाई रहने दो अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बता दूंगा क्यों पाई को पाई मैंने पुट करा था। सो पाई को पाई ही रहने दो। और रेडियस कितना है 5, यानी कि 5 पच्चे 25, 5 का स्क्वायर, और हाइट 12। देखो 3 4 12, 25 चौका 100, तो 100 पाई, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गया इसका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ अ ट्रायंगल ए बी सी इन क्वेश्चन नंबर 7, जो 7 में हमने ट्रायंगल बनाया था, अब इसको क्या किया, 5 के अलोंग रिवॉल्व कर दिया, ठीक है। तो मैंने ऐसा कुछ उसमें ट्रायंगल बनाया था, ये 5 था और ये 13 था, ये 12 था, ठीक है। तो अब कह रहा है 5 के अलोंग रिवॉल्व कर दिया, तो इस ट्रायंगल को थोड़ा सा पलट दो, इसको ऐसा बना दो, ऐसा कुछ, इसको 5 कर दो, इसको 12, इसको 13। अब इसको इसके अलोंग क्या करो, रिवॉल्व करा दो, ठीक। सो ये देखो क्या हो गया आपका, पेंसिल कैसे बदल गया यार, हाँ। अब देखो रिवॉल्व कर दिया इसके 5 के अराउंड, तो आपका बस चेंजेस किस में आएगा, रेडियस में चेंजेस आएगा और हाइट में चेंज आ गया। जो रेडियस था वो हाइट बन गया, हाइट था रेडियस बन गया। यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा 12, और हाइट कितनी हो जाएगी 5। सो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम 1/3 पाई, रेडियस की वैल्यू 12 का स्क्वायर इंटू 12 इंटू हाइट 5। 3 से देखो कैंसिल हो जाएगा 4, और 4 पंचे 20, यानी कि 20 × 12 पाई, 12 दूनी 24, यानी 240 पाई सॉलिड ऑब्टेंट। अब फाइंड आल्सो द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू सॉलिड ऑब्टेन इन क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में जो वॉल्यूम हमने फाइंड किया था और क्वेश्चन नंबर 8 में जो वॉल्यूम फाइंड किया है, उनका रेशियो फाइंड करो। सो रिक्वायर्ड रेशियो, रेशियो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम फाउंड, फाउंड लिख दो आप, फाउंड इन क्वेश्चन नंबर 7 को डिवाइड कर दो किससे, वॉल्यूम फाउंड इन क्वेश्चन नंबर 8। तो जैसा बोला था वैसे मैंने कर दिया। कह रहा है कि 7 एंड 8, तो फाइंड रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू सॉलिड ऑब्टेन क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। तो 7 एंड 8 है ना। तो वॉल्यूम 7 में कितना आया था 100 पाई,
मुझे याद है भाई कि 100 पाई लगभग आया था, हाँ 100 पाई। और तो पुट कर दो 100 पाई अपॉन, ये कितना आया है 240 पाई, 240 पाई। देखो पाई से पाई कैंसल, जीरो से जीरो कैंसल, और ये 10/24, ये कैंसिल हो जाएगा, 2×5 = 10 और 2×12, यानी 12:5। अरे 5:12, यानी कि रेशियो कितना बनेगा 5:12 का। ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड रेशियो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होगा, क्योंकि वैल्यूज ऐसी दी हैं 10.3, उसके बाद 3 मीटर, और वॉल्यूम फाइंड करना है, हीप टू बी कवर्ड बाय कैनवास प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेन, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड। इसमें देखो दो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या, अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन हुज डायमीटर इतना। हीप मतलब ढेर बोल सकते हैं, ठीक है, एक ढेर है ऐसे, ठीक, ऐसा कुछ है ढेर, कोनिकल ढेर है ना, जिसका डायमीटर गिवन है, डायमीटर ये, डायमीटर कितना कह रहा है 10.5 सेंटीमीटर, यानी कि डायमीटर बराबर 10.5 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 10.5 डिवाइडेड बाई 2। एंड हाइट इसका गिवन कितना है, हाइट h = 3, h = 3। वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई r² h, डायरेक्टली कैलकुलेट कर लो। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, 22/7 इंटू रेडियस कितना है 10.5, स्क्वायर है तो 2 बार 10.5 इंटू 10.5 अपॉन 2 है तो अपॉन 2, और हाइट कितनी है 3। देखो सबसे पहले तो मुझे 3 से 3 कैंसिल आउट होता दिखा, कैंसिल कर दो, और ये 2 से ये 11, और 7 से इसको कैंसिल आउट करो तो 7 × 7 3 × 35 1.5। अब कर लो मल्टीप्लिकेशन गंदा गंदा, यही है देखो मैं गंदा गंदा मल्टीप्लिकेशन। सो 105, अभी ये 2 बचा हुआ है ना, इसको भी कैंसिल ही कर लो भाई, क्या ही करोगे। तो 1.0.75 आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे है 0.75, मल्टीप्लाई करो तो 5×5 = 25, और 5 × 5 7×5 = 35, 7 × 7 5 7, 5×3 8 और 7, 3 प्लेस पे डेसिमल 11 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसी को फिर से एक बार लिख दो तो 7875, और इधर 5 7×5 = 12, 2 कैरी 1 8 7 15 1 16 6 कैरी 1 8 7 15 1 16 6 कैरी 1 8, कितना आ रहा है, कितने प्लेस पे डेसिमल लगाना, 3 1 2 3, कितना आ गया आंसर 86.625। ये आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन रहने देता हूँ भाई, किसी किसी को कैलकुलेशन, किन्हीं को, कुछ लोगों को तो मल्टीप्लाई भी नहीं आता, तो उनके लिए कैलकुलेशन रहने देता हूँ, है ना। सो इतना क्या हो गया, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम था ये। अब क्या करना है, हीप इज टू बी कवर्ड बाय द कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, ठीक है। अब इसको कवर करना है इसको, मान लो तुम्हारे घर पे जिनके यहाँ खेती होती होती होगी भाई, वो उनको पता होगा, जैसे थ्रेशरिंग होने के बाद क्या होता है, भूसा वूसा इकट्ठा होता है तो एक ढेर टाइप का बन जाता है, कोनिकल ढेर टाइप का, अगर ऊपर से गिर रहा है तो उसको कवर ओवर करते हैं ना, त्रिपाल उरपाल लेकर जाके घर से। तो वही है, समझ लो कि नीचे तो बेस पे तो कवर करना नहीं है, क्योंकि वो जमीन से टच हुआ रहता है पूरा। सो ऊपर ऊपर बस कवर करोगे इस पार्ट पे। तो ऊपर ऊपर कवर करने के लिए हमने इसको क्या डिफाइन किया था, कर्व सरफेस एरिया। सो इसका कर्व सरफेस एरिया बेसिकली फाइंड करना है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। अब देखो इसमें हमें आर पता है कितना, 10.5/2 था, है ना, यही था ना, हाँ डायमीटर था तो 10.2 अपॉन 10.5/2, और एल हमको पता नहीं है तो एल फाइंड कर लेंगे, जब हमें एच पता था, एच कितना था 3, सो एच 3 रहने दो, एल फाइंड करना है तो √10.5/2 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, यही है कैलकुलेशन, कैलकुलेट कर लो। सो एच मतलब 3 का स्क्वायर, यानी ये 3 का स्क्वायर, फिर 3 × 9
और ये 10, 105 इंटू 105 मल्टीप्लाई कर लो। मैं तो देखो कैलकुलेटर कर लूँगा भाई, क्या कर ही देता हूँ यार। 105 नहीं, कुछ लोग 105 इंटू 105, 5 पच्चे 25, 5 0 0 0 और इधर 105, 5 2 10 0 1 1 और कितने प्लेस पे डेसिमल, 10.5, 10.5 था तो 110.25। अब इसको डिवाइड कर दो कितने, 4 से। सो 4 से डिवाइड करोगे तो 4 दूनी 8 और 3 30, 4 सत्ते 28, ये 28 हो गया, 4 सत्ते 28 और इधर 3 32, 4 अट्ठे 32, इतना आ रहा है 27, 27.81, 27.81 प्लस 9 करोगे तो अंडर रूट 27 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये 27 है, 28 टोटल, टोटल करेक्ट करेक्ट हो जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा, 27.90 है ना, इसमें ऐड करोगे, हाँ 27.90। अब इसका रूट देखो नियर अबाउट में अगर कैलकुलेट करोगे तो 3, 4 4 का कितना होता है, 4 चौके 16, 5 पच्चे 25, 5.25 और 90 है ना, तो 2, तो 2 का 4 होता है, 5.1 के नियर अबाउट में आएगा, 13 या फिर 15। मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहा हूँ, अंदाजा मार रहा हूँ ये, ठीक है। सो मान लो अगर एल इतना आएगा तो पाई की वैल्यू 22/7 पुट करो, इंटू आर रेडियस कितना था 10.5 डिवाइडेड बाई 2, इंटू हाइट, हाइट हाइट क्यों यूज़ करना है हमें, एल यूज़ करना है, तो एल 5.13 के लगभग आया। मैंने ये एवरेज कैलकुलेट किया है, सो इतना मान के चल रहा हूँ। तो इसको देखो 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 7 कम से कम 1.5 के नियर अबाउट आया, और ये 11 बार गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, पहले इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, अब देखो 1.5 और 1.5 यानी 15, 5 6 1, दो प्लेस पे डेसिमल 1.65, यानी 1.65, एक सेकेंड, एक प्लेस पे डेसिमल होगा ना, तो 15 और 15, 5 और एक 6 1, 16.5, यानी कि 16.5 इंटू 5.13, तो 15, 16 छक्का 16 पच्चे 80, और ये 0.5 इसका आधा, तो बेसिकली मल्टीप्लाई कर लो इसको भी भाई, तो 16.5 को मल्टीप्लाई किया 5 से, तो 5 पच्चे 25 का 5 कैरी 2, और 5 छक्का 30, 2 32 का 2 कैरी 3, 5 का 5 3 8, और इधर 0.3, तो 16.5 का मल्टीप्लाई कर दो 13.13 से, तो 13 पच्चे 65 और 13 छक्का 16, दाम 160, यानी इसमें 16 और ऐड कर दो, तो 16 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 8 और 8 9, मतलब 98, और एक पॉइंट को इसको आधा बार करोगे तो इसका 99। तो ये बेसिकली आप पूरा टोटल कैलकुलेट करके देख लेना मल्टीप्लाई करके, ये नियर अबाउट 99 पॉइंट समथिंग में आएगा, ठीक है। देखो इसको आप लोग यहाँ ध्यान देना ना, 5.13 के 13 और समथिंग कुछ आएगा, और यहाँ पर आप लोग जब मल्टीप्लाई करोगे इसको तो 99 पॉइंट समथिंग में आएगा। आंसर देखो वेरी कर सकता है थोड़ा थोड़ा, 8825 या फिर नियरली क्या 99.8 आप लोग लिख सकते हैं इसको, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। देखो ये क्वेश्चन बेसिकली बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, तो आपको कैलकुलेशन खुद करना पड़ेगा, सब कुछ देखिए कॉन्सेप्ट मैं सारा कुछ बता दे रहा हूँ आपको, इसको कैलकुलेशन खुद से करना पड़ेगा। सो मैं देखो एक बार से और समझा देता हूँ क्या, अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, देखो हीप मतलब ढेर, दिया हुआ था इन द फॉर्म ऑफ कोन के फॉर्म में गिवन था ऑलरेडी, जिसका डायमीटर हमें दिया हुआ था और हाइट भी गिवन था, तो हम लोगों ने वॉल्यूम डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया। अब वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया, हमें चाहिए था क्या,
कर्व सरफेस एरिया इसका फाइंड करना था, इसको ढकने के लिए इसको कर्व सरफेस एरिया पर हमें कुछ लगाना पड़ेगा कैनवास। सो कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें एल की जरूरत पड़ती, ये वाला एल। एल कैसे निकलता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। तो आर कितना हो जाएगा 10.5, और उसको डिवाइड कर दिया डिवाइडेड बाई 2, और ये 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो इतना आया कुछ, तो इसका रूट करके अपने नियर अबाउट में इतना आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो और इसमें वैल्यू पुट कर दो पाई आर एल, बस 22/7 डायरेक्टली कैलकुलेट करोगे तो इतना नियर अबाउट में आएगा। तो वो थोड़ा बहुत अगर 99 पॉइंट समथिंग भी आपका आ रहा है तो चलेगा, आंसर उतना चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, थैंक यू।